कृष्ण के अनमोल वचन केवल शब्द नहीं हैं, वे जीवन की गहराइयों में उतरने का मार्ग हैं। वे हमें ये सिखाते हैं कि केवल आंसू बहाने से भाग्य की रेखाएं नहीं बदलती। आंसू हमारी विवशता को दर्शाते हैं, परंतु कर्म हमारी शक्ति को प्रकट करते हैं। यदि मनुष्य हर कठिनाई के सामने बैठकर रोता रहेगा तो वो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट करेगा। लेकिन यदि वही मनुष्य अपनी पीड़ा को संकल्प में बदल दे तो वही पीड़ा उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, व्यर्थ चिंता में समय गंवाना छोड़ो, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। सोचो, क्या कभी रोने से किसी की किस्मत में फूल खिले हैं? क्या कभी शिकायतों से जीवन में सुगंध आई है? गुलाब की कोमलता और उसकी मधुर सुगंध पाने के लिए पहले कांटों से भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। उसी प्रकार जीवन की हर बड़ी उपलब्धि संघर्ष की भट्टी से निकलकर ही प्राप्त होती है। यदि तुम हर परिस्थिति में मुस्कुराने का अभ्यास कर लोगे तो कठिन से कठिन दिन भी तुम्हारे लिए हल्के हो जाएंगे। लेकिन यदि तुम हर समय तनाव और अवसाद के घेरे में जीते रहोगे तो तुम्हें यह भी ज्ञात नहीं होगा कि यह अनमोल जीवन कब तुम्हारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल गया। कान्हा कहते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में बोले गए शब्द तीर से भी अधिक तीखे होते हैं। वे सीधे हृदय को घायल करते हैं और वर्षों से संजोए गए संबंधों को एक ही क्षण में तोड़ सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जीवन तब बदल जाता है जब वे लोग बदल जाते हैं जिन्हें हमने अपनी दुनिया समझ लिया था। परंतु इस परिवर्तन से टूटना नहीं है। संसार परिवर्तनशील है, जो आज अपना है वो कल दूर हो सकता है। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि यदि कोई साथ छोड़ भी दे तो तुम्हारा आत्मबल तुम्हें संभाल ले। जब मनुष्य स्वयं से मित्रता करना सीख लेता है तब उसे यह समझ आता है कि इस संसार में उससे बेहतर उसे कोई नहीं जान सकता। आत्मज्ञान सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है उसे बाहरी प्रशंसा या आलोचना से अधिक फर्क नहीं पड़ता। उसे यह ज्ञात होता है कि उसका वास्तविक मूल्य उसके कर्मों में है, न कि लोगों की राय में। इसलिए उम्मीद के सहारे बैठने के बजाय अपनी जिद, अपने संकल्प और अपने परिश्रम के बल पर आगे बढ़ो। याद रखो, लालच और भय दो ऐसी भावनाएं हैं जो किसी भी सज्जन मनुष्य को गलत राह पर ले जा सकती हैं। लालच व्यक्ति को इतना अंधा बना देता है कि वो सही और गलत का भेद भूल जाता है, और भय उसे इतना कमजोर बना देता है कि वो अपने ही सिद्धांतों से समझौता कर लेता है। इसलिए अपने मन को इन दोनों से मुक्त रखो। जो व्यक्ति संतोष और साहस को अपना साथी बना लेता है उसे कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकती। जीवन में संघर्ष का होना आवश्यक है। जहां संघर्ष नहीं वहां सफलता का कोई अर्थ नहीं। सोना तब तक कुंदन नहीं बनता जब तक वो आग में तपता नहीं। उसी प्रकार मनुष्य भी कठिनाइयों से गुजरकर ही निखरता है। यदि जीवन में कोई चुनौती नहीं होगी तो प्रगति का मार्ग भी बंद हो जाएगा। इसलिए जब भी कठिन समय आए उसे अपने विकास का अवसर समझो। मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन इंद्रियों के वश में हो जाए तो वो व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, लेकिन यदि मन पर नियंत्रण हो तो वही मन उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दो। नकारात्मक सोच धीरे धीरे आत्मविश्वास को खोखला कर देती है। सकारात्मक विचार जीवन में प्रकाश भर देते हैं। कभी भी हौसला मत हारो। यदि नियति ने तुम्हें कोई दर्द दिया है तो विश्वास रखो कि उसकी दवा भी कहीं ना कहीं निर्धारित है। जिस प्रकार हवा हमेशा एक दिशा में नहीं बहती, उसी प्रकार समय भी स्थिर नहीं रहता। आज यदि परिस्थितियां प्रतिकूल हैं तो धैर्य रखो। समय का पहिया घूमता है। जो आज अंधकार है वही कल प्रकाश में बदल सकता है। धैर्य वो शक्ति है जो व्यक्ति को कठिन से कठिन समय में स्थिर बनाए रखती है। जो धैर्यवान होता है वो तूफानों में भी अपनी दिशा नहीं खोता। लोग अक्सर बाहरी दिखावे में उलझे रहते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि सच्ची पहचान व्यक्ति की नीयत और भाव में होती है। धन, वस्त्र और पद केवल बाहरी आवरण है। वास्तविक सम्मान वही है जो चरित्र और व्यवहार से प्राप्त होता है। यदि तुम्हारे विचार उच्च हैं, तुम्हारा व्यवहार मधुर है और तुम्हारी नीयत शुद्ध है तो तुम वास्तव में धनी हो, चाहे तुम्हारे पास धन हो या ना हो। यदि तुम शांति चाहते हो तो लोगों का मुंह बंद कराने की कोशिश मत करो। अपने कान बंद करना सीखो। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। जब तुम दूसरों की बातों को अपने मन में स्थान देना छोड़ दोगे तो तुम्हारी शांति बनी रहेगी। मकान ईंटों से बनता है पर घर प्रेम से बनता है। चार दीवारें केवल संरचना देती हैं, पर स्नेह और विश्वास उस संरचना में जीवन भरते हैं। रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं। यदि उनमें अहंकार और जिद प्रवेश कर जाए तो वे धीरे धीरे टूट जाते हैं। इसलिए रिश्तों को संभालना सीखो। अपनी भूल के लिए माफी मांगने में संकोच मत करो।
जो तुम्हें निस्वार्थ भाव से चाहता है उसे कभी अकेला मत छोड़ो, और जो तुम पर विश्वास करता है उससे कुछ मत छुपाओ। जीवन में हर किसी को अपना मत समझो। हर व्यक्ति तुम्हारी भलाई नहीं चाहता। कुछ लोग केवल अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, इसलिए विवेकपूर्ण रहो। यदि कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो समझ लो कि तुम उससे आगे हो। गिरता वही है जो ऊंचाई पर होता है, इसलिए आलोचना से घबराओ मत, उसे अपने विकास का साधन बनाओ। धन की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। पैसा जीवन को सुविधाजनक बनाता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। यदि साहस और आत्मसम्मान खो गया तो धन भी व्यर्थ है। संसार का सबसे गरीब व्यक्ति वो है जिसके पास हिम्मत नहीं है, इसलिए साहस को अपना सबसे बड़ा धन बनाओ। अपनी खुशियां और अपने घाव हर किसी को मत दिखाओ। संसार में लोग कम और दर्शक अधिक हैं। वे तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं और तुम्हारी कमजोरी का उपहास कर सकते हैं। इसलिए अपने मन की गहराइयों को केवल उन्हीं के सामने खोलो जो तुम्हें समझते हो। कभी कभी जीवन इतना कठोर हो जाता है कि व्यक्ति थक जाता है। उसे लगता है कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची। परंतु ऐसे समय में याद रखो कि शायद ईश्वर तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। टूटना अंत नहीं है, कभी कभी टूटना नए निर्माण की शुरुआत होती है। प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि आत्मा का संवाद है। जब तुम परमात्मा से बात करते हो तो तुम्हारा मन हल्का होता है। तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम अकेले नहीं हो। बुरा वक्त व्यक्ति की पहचान कराता है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो सभी साथ होते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है तभी सच्चे और झूठे का पता चलता है। इसलिए बुरे समय से घबराओ मत, वो तुम्हें सच्चाई दिखाता है। यदि प्रेम सच्चा है तो वो किसी भी विवाद से नहीं टूटता। सच्चा प्रेम स्वार्थ पर आधारित नहीं होता, वो त्याग और समझ पर टिका होता है। इसलिए रिश्तों में स्वार्थ और अहंकार को स्थान मत दो। अनुभव जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। वो तुम्हें वो सिखाता है जो कोई पुस्तक नहीं सिखा सकती। यदि जीवन तुम्हें अनुभव दे रहा है तो उसे स्वीकार करो। वही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाएंगे। समाधान न्याय से बड़ा होता है। जब समस्या अपनों के बीच हो तो समाधान खोजो, दोषी नहीं। न्याय में एक पक्ष हारता है, समाधान में दोनों जीतते हैं। कभी किसी निरीह का दिल मत दुखाओ। यदि उसने अपनी पीड़ा ईश्वर पर छोड़ दी तो उसकी आह तुम्हारे लिए भारी पड़ सकती है। इसलिए सदैव करुणा रखो। जब भी स्वयं को अकेला महसूस करो, याद रखो कि तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे साथ है। दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, पर तुम्हारा साहस तुम्हारे हाथ में है, उसे मत छोड़ो। जीवन एक यात्रा है, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, कभी खुशी होगी, कभी दुख। लेकिन यदि तुम धैर्य, साहस और सकारात्मकता को अपना साथी बना लोगे तो हर परिस्थिति में संतुलित रहोगे। यही जीवन का वास्तविक धर्म है। यदि इन विचारों ने आपके हृदय को छुआ है और आपको जीवन की दिशा पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ऐसे ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक विचारों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य साझा करें। धन्यवाद।